कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ को पढ़ लिया है, उनके मेन फीचर्स को देख लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओबेलिया को। तो ओबेलिया चूँकि पीजीटी के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग ओबेलिया पढ़ लेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हमने लाइव आने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नेटवर्क का इशू और किसी वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कल लाइव होंगे 9 बजे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोटोजोआ से लेकर आर्थ्रोपोडा तक, और कल हम लोग मॉर्निंग में आर्थ्रोपोडा भी पढ़ लेंगे। उसके एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारी अभी तक की कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि ओबेलिया के बारे में जानते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसको रिवाइज़ करते हैं। तो वही हमने फैक्ट लिए हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं टॉपिक को लिया है। ओबेलिया को सीफर भी कहते हैं। ओबेलिया को क्या कहा जाता है? सीफर कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा गया है, या फिर निडेरिया भी कहा जाता है। ओबेलिया को सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि निमेटोसिस सेल्स पाई जाती हैं, और सिलेंट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसमें सिलेंट्रॉन पाई जाती है, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा संघ में फाइलम में रखा गया है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। तो हम इसका क्लास देख लेते हैं। क्लास हाइड्रोजोआ है। हाइड्रोजोआ, इसमें हाइड्रा भी है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ये। ऑर्डर हाइड्रोइडा है। फैमिली यूकोपिडी है, और जीनस ओबेलिया है, और स्पीसीज ओबेलिया जेनिकुलेटा को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है, इससे पूछ लिया जाता है कि ये किस क्लास से संबंधित है, और इसका फाइलम इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना है, और इसका क्या अदर नेम ऑफ ओबेलिया सीफर कहा जाता है। और ये मोस्टली मैराइन होते हैं। हाँ, इतना ठीक है बड़ा। इसके हैबिट को देख लेते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं। मैराइन्स लिव्स इन सी वाटर। मैराइन मोस्टली मैराइन होते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में, और किसी भी कहीं पर भी जाके ये फिक्स्ड होते हैं। और सेसाइल अकेले ही फिक्स्ड अटैच्ड टू रॉक्स आर सीवेड, फ्री लिविंग नहीं होते हैं, कहीं भी जाके वो क्या करते हैं, किसी रॉक से जाके फिक्स हो जाते हैं। फाउंड इन अटलांटिक ओशियन, लगभग 80 मीटर की गहराई में कहा जाता है कि ये देखा गया है कि 80 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं। लगभग अटलांटिक ओशन में ये पाए जाते हैं। कॉलोनी जो होती है, इनकी जो कॉलोनीज़ होती है वो ट्री लाइक होती है, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी सबस्टेंस से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए इनको शाखाएं और होती हैं, जैसे पेड़ों में, ट्री में होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये क्या है, ट्री लाइक है। विटिस और लाइट ब्राउन कलर देखा गया है। कंसिडर्ड अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजोआ जो क्लास है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है किसको? ओबेलिया को। हाइड्रोजोआ का को अच्छी तरह से ये प्रतिनिधित्व इसका करता है, मतलब उसके सारे कैरेक्टर जो होते हैं जो वो इसमें देखा गया है, तो इसीलिए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी, अगर हम इसके कॉलोनी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो है, इसका जो कॉलोनी है ओबेलिया हैज़ 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोराइजा होता है और दूसरा हाइड्रोकॉलस होता है। तो जो हाइड्रोराइजा होता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है, जबकि हाइड्रेंथ जो होती है वो पॉलिप रीजन होती है, वर्टिकल ब्रांच होती है। तो हाइड्रोराइजा जो होता है, जैसे हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये और इस तरह से होता है, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। हॉरिजॉन्टल ब्रांच को बोलते हैं हाइड्रोराइजा। इसको क्या बोला जाता है? इसको हाइड्रोराइजा बोला जाता है। और जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है हाइड्रेंथ।
इसको बोला जाता है हाइड्रेंथ या फिर कहा जाता है पॉलिप। पॉलिप ये वर्टिकल होता है और इसको ये जो है ये वर्टिकल ब्रांच है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक वर्टिकल ब्रांच होती है। तो ये मोनोमॉर्फिक कॉलोनी होती है। कैसी कॉलोनी है? मोनोमॉर्फिक कॉलोनी है, मोनोमॉर्फिक कॉलोनी बनाती है। जैसे हाइड्रोराइजा जो होता है द हॉरिजॉन्टल ब्रांच्ड बेसल पार्ट, इनका काम क्या होता है? अटैच होना। द कॉलोनी ऑफ सब्सटेंस, ये क्या काम कर रहे हैं? ये अटैचमेंट का काम कर रहे हैं, किसी भी सरफेस से अटैचमेंट का काम करते हैं। जो हाइड्रोकलस है या हाइड्रेंथ है वो वर्टिकल होता है, ब्रांच्ड अपराइट स्टेम, गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। और ये क्या करते हैं कि जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनको भी बनाने की जगह देते हैं। ये इस तरह से है, ये हाइड्रोराइजा है और हमने देखा है कि लेटरल ब्रांचेस भी इनसे बनती हैं। तो ये काम कौन करता है? हाइड्रोकलस करता है, हाइड्रोकलस या हाइड्रेंथ कहते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोराइजा। ट्राइमॉर्फिज्म इसमें देखा गया है। ट्राइमॉर्फिज्म क्यों देखा गया? क्योंकि 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ओवेलिया हैज़ ओनली, ओवेलिया कॉलोनी इज़ ट्राइमॉर्फिक। हमने ट्राइमॉर्फिक इसमें देखते हैं। इट शोज 3 टाइप ऑफ ट्राई क्यों? क्योंकि 3 टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। देखते हैं पहला जॉइंट्स है कौन सा है? पहले जो जॉइंट्स है उसको बोलते हैं पॉलिप, हाइड्रेंथ या फिर कहते हैं गैस्ट्रोजॉइंट। जो गैस्ट्रोजॉइंट होता है, गैस्ट्रोजॉइंट या फिर हाइड्रेंथ कहा जाता है, हाइड्रेंथ पॉलिप। ये कैसा जॉइंट है? न्यूट्रिटिव जॉइंट। ये पूछा जाता है कि जो पॉलिप जॉइंट से ये क्या काम करता है? ये न्यूट्रिटिव जॉइंट है, ये भोजन के लिए उपयुक्त होता है। और क्या करता है? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी काम में आता है और न्यूट्रिशन के भी काम में आता है। कप शेप्ड होता है। हाँ, हमने देखा कि इसका आकार कैसा है? कप शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? कप शेप्ड बॉडी विद हाइपोस्टोम माउथ। यहाँ पर इसमें क्या है? हाइपोस्टोम माउथ भी है। सराउंडेड बाय 24 टेंटिकल्स। और किससे सराउंडेड होते हैं? टेंटिकल से सराउंडेड होते हैं। 24 टेंटिकल से सराउंडेड होते हैं। हाउ मेनी टेंटिकल्स? 24 टेंटिकल से ये क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। जैसे हमने कंटेन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो कंटेन होगा ही, रहेगा ही, तभी तो इसको सिलेंट्रॉन कहा गया। और इनका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन का काम होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब बाय बडिंग के थ्रू पॉलिप क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पॉलिप हमने देखा कि ये न्यूट्रिटिव जॉइंट है, कप शेप्ड है और इसमें हाइपोस्टोम माउथ पाया जाता है, 1 ओपनिंग है इसमें भी, और सराउंडेड बाय 24 टेंटिकल्स है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इनका काम 2 है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और दूसरा न्यूट्रिशन के काम में आते हैं। दूसरा जो फॉर्म है वो है ब्लास्टोस्टाइल, इसीलिए इसको ट्राइमॉर्फिक कंडीशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, क्योंकि 1 से अधिक, 2 से अधिक इसमें देखा गया है। क्या कंडीशन देखी गई है, मतलब स्टेज जॉइंट्स देखे गए हैं। तो ट्राइमॉर्फिक एंड सेसाइल होते हैं। इनिशियली ये तो मोनोमॉर्फिक होते हैं, पहले ऐसे नहीं होता कि पहले ही ट्राइमॉर्फिक हो जाते हैं। पहले इनिशियली क्या होते हैं? ये मोनोमॉर्फिक होते हैं। फिर क्या हुआ? मोनोमॉर्फिक हुए, फिर बना क्या? पॉलिप। क्या बनता है? पॉलिप बनता है। पॉलिप या हाइड्रेंथ बना। इनिशियली जब ये मोनोमॉर्फिक होते हैं तब ये पॉलिप रहते हैं, पॉलिप बनता है। फिर ये होते हैं डाइमॉर्फिक कंडीशन में क्या बन गया? आप जब डाइमॉर्फिक हुए तब इसमें ब्लास्टोसील बन गया, ब्लास्टोसील आया और ब्लास्टोस्टाइल आया। ब्लास्टोस्टाइल की वजह से अब ये पॉलिप था ही और ब्लास्टोस्टाइल बन गया। अब ये कंडीशन कैसी हो गई? डाइमॉर्फिक। अब तीसरा आया ट्राइमॉर्फिक। कौन सा कंडीशन आया? ट्राइमॉर्फिक। जो ट्राइमॉर्फिक है अब इसमें क्या और जुड़ गया? अब इसमें जुड़ गया मेड्यूसा। पॉलिप और ब्लास्टोसील था ही, अब इसमें जुड़ गया कौन? मेड्यूसा। इसीलिए कहा जाता है कि ये अब क्या है? ट्राइमॉर्फिक। तो सबसे लास्ट में आ जाता है मेड्यूसा, सबसे पहले कौन सा आता है? पॉलिप। ठीक, तो ये एक सीरीज होती है ट्राइमॉर्फिक इनके बनने की। इनिशियली ये सबसे पहले ही ट्राइमॉर्फिक नहीं होते हैं। तो ब्लास्टोस्टाइल बना, इसको गोनोस्टाइल भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है इनक्लोज्ड इन गोनेंजियम से
लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोड्यूसेस मेड्यूसी बाई बडिंग, बडिंग के थ्रू ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये हम देख सकते हैं कि पॉलिप बना रहा है मेड्यूसा, पॉलिप बना रहा है ब्लास्टोस्टाइल, पहले पॉलिप बनता है, फिर ब्लास्टोस्टाइल आता है, ये सेक्सुअल बडिंग करता है और मेड्यूसा बना देता है, और ये पूरा तीनों मिलकर ट्राइमॉर्फिक कंडीशन कहलाते हैं। अब हम मेड्यूसा पर जाते हैं। मेड्यूसा क्या करता है, मेड्यूसा कैसा है, पहली बात तो फ्री लिविंग है, कैसा है, फ्री लिविंग है, और ये टेंटिकल होंगे, अम्ब्रेला शेप्ड है, अम्ब्रेला शेप्ड है। स्ट्रक्चर कैसा है, मैन्यूब्रियम, माउथ है, मैन्यूब्रियम, रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल पाई जा रही हैं, और 4 गोनैड्स पाए जा रहे हैं, 16 टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, स्टेटोसिस्ट है, 4 गोनैड, 16 टेंटिकल, स्टेटोसिस्ट, रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं, और जो इनका माउथ है उसको कहा जा रहा है मैन्यूब्रियम। तो इनका काम क्या है, इनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसेस गैमेट, और ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो हमने देखा कि जो पॉलिप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और बाई बडिंग से ये बना रहा है ब्लास्टोस्टाइल, और ब्लास्टोस्टाइल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो भी बडिंग के बाद जो है क्या बनाता है, मेड्यूसा। लेकिन हम मेड्यूसा को देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका शेप कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड है, मैन्यूब्रियम माउथ है, रेडियल है, सर्कुलर कैनाल्स पाई जा रही है, रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल्स पाई जा रही हैं, 4 गोनेट्स पाए जा रहे हैं, सेरुला टेंटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन, अगर हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, और इनका डिफरेंस पॉलिप और मेड्यूसा का डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें। ये फीचर है, इधर पॉलिप का कैरेक्टर है और इधर मेड्यूसा का, तो इस तरह से है। तो जो मोबिलिटी है जो पॉलिप की, वो सिसाइल है, फिक्स्ड है, वो क्या करता है, वो स्ट्रेटम से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हाइड्रोराइजा इसका क्या करता है, ये यहाँ पर फिक्स कर देता है इसको, ठीक है। इस तरह का कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जो मेड्यूसा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। शेप क्या है इसका, कप शेड है, इसका सॉसर या स्टार शेप्ड होता है। इनका माउथ सर्कुलर या हाइपोस्टोम पाया जा रहा है, कैसा है, सर्कुलर और हाइपोस्टोम पाया जा रहा है। इसमें क्वाड्रेंगुलर है, मैन्यूब्रियम कहा गया। तो मेड्यूसा का जो माउथ है वो मैन्यूब्रियम है, और इसका जो पॉलिप का माउथ है ये पूछा जा सकता है हाइपोस्टोम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके माउथ को क्या कहा जा रहा है। टेंटिकल्स इसमें पॉलिप में 24 पाए जा रहे हैं, माउथ के जो अगल बगल जो टेंटिकल्स हैं इसमें 24 हैं पॉलिप में, और इसमें है 16। वेलम इसमें एब्सेंट होता है, इसमें वेलम है प्रेजेंट। पॉलिप में वेलम नहीं पाया जाता है, ये वेलम इसीलिए कहा जाता है। और इसमें मेड्यूसा में प्रेजेंट है। मेजोग्लिया थिन होती है, बहुत ही पतली, और इसमें मेजोग्लिया थिक है मेड्यूसा कंडीशन में। इनका फंक्शन न्यूट्रिटिव होता है, और ये सेक्चुअल होता है, किसका, पॉलिप का, और इसका सेक्चुअल होता है और गैमेट्स बनाते हैं। मेड्यूसा गैमेट्स बनाते हैं, सेक्चुअल होता है। और रिप्रोडक्शन बडिंग, एसेक्चुअल है और बडिंग के थ्रू कर रहा है, जबकि इसमें क्या है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, किसमें, मेड्यूसा कंडीशन में। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा कंडीशन। अब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, और हमने देखा इनकी पॉलिप को देख लिया, इनकी कॉलोनी को देखा, हाइड्रोकलस, 2 तरह की कॉलोनी हमने देखी। जो कॉलोनी हमने देखी वो 2 तरह की बन रही है कॉलोनी। एक है हाइड्रोकलस बोलते हैं, CAULOUS, और दूसरा होता है हाइड्रोराइजा हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है। फंक्शन क्या है, अटैच करता है सबस्ट्रेटम से, और इसमें क्या होता है, फर्दर डिवाइड इनटू साइड ब्रांचेस। ये क्या करता है, साइड ब्रांचेस को डिवाइड करता है, बनाता है, ठीक। और दूसरा पॉलिप को, इसके जो पॉलिप होता है उसी को हाइड्रोएंथ कहते हैं, और ये बनाता है ब्लास्टोसिल फिर बनाता है मेड्यूसा। तो ये हम देख चुके हैं। और ओवेलिया की कॉलोनी कैसी है, ट्राइमार्फिक। क्यों ट्राइमार्फिक,
क्योंकि इसमें 3 कंडीशन पाई जा रही है, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप है वो न्यूट्रिटिजॉइड है और इसमें हाइपोस्टोम 24 पाए जा रहे हैं और बाहर की तरफ खुलते हैं। और ब्लास्टोस्टाइल गोनोस्टाइल है। ब्लास्टोस्टाइल कैसी है? गोनोस्टाइल है, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है। मेड्यूसा सेक्सुअल जॉइंट्स है। ठीक है। तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो 3 तरह से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाया जा रहा है। तो ये सब हमने देख लिया है। ओवेलिया का, मेड्यूसा का स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं। चलिए, इसके पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस। ओवेलिया शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल शो करेगा क्योंकि 3 तरह के फेज पाए जा रहे हैं उसमें, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूछा ही जाएगा, होता ही है। तो कौन कौन से, एक एसेक्सुअल स्टेज पॉलिप है और दूसरा सेक्सुअल स्टेज। तो एसेक्सुअल स्टेज जो पॉलिप कॉलोनी है, कॉलोनी कंटेन ब्लास्टोस्टाइल और इसमें ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया पाया जाता है। ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस मेड्यूसी। ब्लास्टोस्टाइल क्या करता है? मेड्यूसी प्रोड्यूस करता है, ये हमने देखा ही। और जो मेड्यूसी होता है, मेड्यूसी आर मेल आर फीमेल। ये जो मेड्यूसी है वो मेल और या फीमेल दोनों हो सकते हैं। मेल रिलीज स्पर्म, जो मेल होता है वो क्या करेगा रिलीज़, जो मेल गैमेट होगा वो क्या रिलीज़ करेगा? स्पर्म रिलीज़ करेगा। और जो फीमेल होगा वो क्या करेगा? वो क्या रिलीज़ करेगा? ओवम रिलीज़ करेगा। जो फीमेल होगा वो फीमेल मेड्यूसी होगा वो ओवा करेगा और जो मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा? स्पर्म करेगा। तो और उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। और फिर डेवलपमेंट कैसा होता है इनका? जो जाइगोट होता है अंडरगो क्लीवेज। फिर जो जाइगोट होता है वो क्लीवेज होता है उसमें। देखिए, ओवा बना, स्पर्म बना, ठीक। फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया क्या? जाइगोट बन गया। अब क्या बनेगा? डेवलपमेंट, क्लीवेज होगा। तो जब फर्स्ट क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? ओह, सब चला गया। ओके, पहले हम फिर से देख लेते हैं। पहले देखिए, ये मेड्यूसा है, ये भी मेड्यूसा है, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल है। तो जो फीमेल है उसने ओवा बनाया और जो मेल है उसने बनाया स्पर्म। अब इन दोनों का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन बनने के बाद बन गया जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद ये अंडरगो क्लीवेज, तो बन गया सबसे पहले मोरूला। क्या बन गया? मोरूला स्टेज आ गया, मोरूला। फिर क्लीवेज हुआ, अरे डिवीजन हुआ, फिर बन गया मोरूला के बाद फिर बन गया ब्लास्टुला। क्या बन गया? ब्लास्टुला। अब फिर डिवीजन हुआ, फ्री स्विमिंग, सिलिएटेड। क्या बन गया? प्लैनुला लार्वा बन गया। प्लैनुला लार्वा हमने देखा था। प्लैनुला लार्वा किस में है? ओवेलिया में, और आरेलिया में इफायरा लार्वा। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। अब फ्री स्विमिंग जब बन गया ये, तो ये फिर थोड़ा बड़ा होगा, स्ट्रेटम वगैरह बनेगा। ये कुछ इस तरह से बना, ठीक। और ठीक है, अब इसको क्या कहा गया? प्लैनुला सेटिल डाउन। अब प्लैनुला क्या हो गया? स्ट्रेटम बन गया। अब ये सेटिल डाउन हो गया प्लैनुला। अब थोड़ा सा और बन गया, यंग वन हो गया। कलर चेंज करें, थोड़ा सा यंग वन बन गया। यंग वन बना तो ये चीज़ और इसकी बड़ी हो गई और स्ट्रेटम से और चिपक गया अच्छे से, और डिवीज़न हुआ, ठीक। अब ये यंग पॉलिप बन गया। क्या बन गया? यंग पॉलिप बन गया। यंग पॉलिप बनने के बाद फिर ग्रोथ हुई, सबस्ट्रेटम बड़ा हुआ। ये देखिए ब्लास्टोसील वगैरह बन गया, बड्स बन गई, ठीक। हाइड्रेंथ हो गया पूरा। ये क्या बन गया? हाइड्रेंथ के बाद क्या हो गया? अब ये मेच्योर, क्या बन गया? मेच्योर ओवेलिया बन गया। मेच्योर ओवेलिया छोटा सा ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम बना दे। ये देखिए टेंटिकल्स निकला है। कितने टेंटिकल्स होंगे?
24 टेंटिकल्स। ये देखिए हाइपोस्टोम है और ये है, इसी में बन गया है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल से ही क्या बनेगा, ब्लास्टोस्टाइल, ये टेंटिकल्स इसमें भी हैं और ये इसका ये पूरा क्या बन गया, बड़ा एक मेच्योर प्लांट बन गया, मेच्योर एनिमल बन गया ओबेलिया का। और यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल में है गोनेंजिया, ये है ब्लास्टोस्टाइल और इसी में बन रहा है गोनेंजिया। गोनेंजियम से ही क्या बन रहा है, अब इसका क्या बनेगा, ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होगा, ब्लास्टोस्टाइल रिप्रोडक्शन करेगा, बाय बडिंग मेड्यूसा बनाएगा, मेल और फीमेल मेड्यूसा बना देगा, मेल मेड्यूसा और फीमेल बना देगा। और फिर ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी। इसका हम लोग चित्र के माध्यम से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरह से प्लैनुला लार्वा क्या है, सिलेटेड है और फ्री स्विमिंग है। प्लैनुला लार्वा कब बनता है, ब्लास्टुला के बाद बन रहा है। तो कॉलोनी फॉर्मेशन, प्लैनुला लार्वा सेटल, फॉर्म यंग पॉलिप, ग्रो इनटू मैच्योर कॉलोनी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, फट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ पूरा हमारी जो हमने पढ़ लिया है उसको रिकॉल हो जाएगा। तो ओवेलिया क्या है, ट्राइमॉर्फिक है, पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल, मेड्यूसा। एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल मेटाजेनेसिस होगा। पॉलिप एसेक्चुअल स्टेज है, मेड्यूसा कैसा है, सेक्चुअल स्टेज है। कॉलोनी कैसी है, हाइड्रोराइजा है जो बेसल पार्ट है और हाइड्रोकलस है जो अपराइट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजोवन रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल हाइड्रोजोवा को ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये चित्र है, ये पॉलिप का ओवेलिया का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए टेंटिकल दिखाई दे रहा है, ये टेंटिकल है, ये पेरिसेक्रल एनुलाई है, ये एनुलाई है। मेड्यूसा बर्ड है, ये मेड्यूसा बर्ड है, ये देखिए। और गोनोफोर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गोनोपोर्स हैं, गोनोथिका है यहाँ। ये ब्लास्टोस्टाइल है, ब्लास्टोस्टाइल से फिर मेड्यूसी बनता है, ठीक है। और ये जहाँ से अटैच होते हैं हाइड्रोकलस, ये है हाइड्रोकलस ये। और ये जो इससे अटैच रहते हैं, जो सबस्ट्रेटम है, जो सबस्ट्रेटम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा। तो ये पूरा ये कंप्लीट ओवेलिया का स्ट्रक्चर है। हम लोग एक और लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में ये क्या है, ये देखिए कंप्लीट क्या है, ओवेलिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्लास्टोस्टाइल भी दिखाई दे रहा है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बना देते हैं दो क्या, मेल और फीमेल मेड्यूसी बना देते हैं। और जो मेल है मेल और फीमेल बना देते हैं। तो जो मेल है वो, जो फीमेल है मेड्यूसी, वो क्या जनरेट करता है, वो ओवा बना देता है। और ये क्या कर देते हैं, जो मेल होता है वो स्पर्म बना देता है। अब इन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन गया जाइगोट बनने के बाद ये क्लीवेज चले जाते हैं, क्लीवेज हो जाता है। जब क्लीवेज होता है तो ये बनाते हैं मॉरुला फिर क्या बना देता है, ब्लास्टुला बना लेता है, ब्लास्टुला। और फ्री लिविंग क्या बन जाता है, प्लैनुला लार्वा, फ्री लिविंग प्लैनुला लार्वा बनता है। और फिर ये बड़े हो जाते हैं, फिर ये यंग वन हो जाता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, और इस तरह से ब्रांचेस वगैरह निकलती हैं। और इनको कहा जाता है हाइड्रेंथ। क्या कहा जाता है, हाइड्रेंथ या पॉलिप स्टेज, पॉलिप में आ गए। अब ये पूरा फिर बहुत ही ज़्यादा वो कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, अब बना लेते हैं ओवेलिया। देखिए इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसमें ब्लास्टोस्टाइल भी है, मेड्यूसा ब्लास्टो, और ये पॉलिप हाइड्रेंथ कंडीशन भी है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल हमने ओवेलिया का देखा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीजीटी के लिए। इसके पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से स्टेज पाए जा रहे हैं, क्या क्या इसमें है। तो इस तरह से मैंने पूरा जो पीजीटी का सिलेबस है ओवेलिया और सिलेंट्रेटा का पूरा बारे में जान लिया। और पॉलिप और मेड्यूसा का हमने डिफ्रेंशिएशन भी देख लिया। इकोनॉमिकली ये क्या इम्पोर्टेंट है, इनके स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, ये सब हमने देख लिए हैं। अब इससे संबंधित कुछ 20-30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद। तो उसमें हम लोग लाइव रहेंगे, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितनी चीज़ें याद हुई। और फिर आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।